बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो शुरू की है उसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज है 1.2 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स एफएससी एंड आईसीएस सीरीज पार्ट 1। तो इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ होंगे थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो है स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। Let's say we have a complex number z is equal to a plus iota b. तो स्क्वायर रूट ऑफ z is equal to प्लस माइनस z mod प्लस a डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b बाय b mod z mod माइनस a डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। ये फार्मूला यूज़ होगा जब हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा एंड वी नो डैट जी मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं, दोबारा से ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ होगा, बल्कि बार बार ये फार्मूले यूज़ होंगे, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें। रियल पार्ट हैं x एंड प्लस 2, x प्लस 2, y और माइनस 3 में से आयोटा कॉमन करें, प्लस आयोटा y माइनस 3 इक्वल। राइट हैंड साइड पे आयोटा के साथ आगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ब्रैकेट्स में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला फार्मूला लगाएंगे। रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, 5 3s आर 15 माइनस इमेजिनरी पार्ट -1 एंड इमेजिनरी पार्ट 4, -1 एंड 4 इज -4, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, 5 4s आर 20 प्लस imaginary part into real part, -1 into 3 is -3, x plus 2 plus iota y minus 3 equal iota into 15 plus 4 is 19 plus iota 20 minus 3 is 17, iota 17, x plus 2 plus iota y minus 3 is equal to, अब इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा 19 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 17 एंड एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x प्लस 2
प्लस आयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा स्केयर -1 इंटू 17, ये बन जाएगा -17, इसको पहले लिख लेंगे और 19 आयोटा को बाद में लिखेंगे। कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, पहले लिखेंगे इसको, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लेंगे। राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट है x+2 और लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट है -17। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है y-3 और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 19। फर्स्ट इक्वेशन में 2 को उस साइड ले जाएंगे, x इक्वल आएगा -17 - 2 -19। इस इक्वेशन में 3 को उस साइड ले जाएंगे, 19 में 3 प्लस होगा, y इक्वल आएगा 22। These are the values of x and y. Part 2 of the same question is part 2, statement of part 2. X plus iota y into 1 minus iota is equal to 2 minus 3 iota into -5 plus 5 iota multiplied by minus iota 3/5। एक दफ़ा स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लें। 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस, जी ठीक है। राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर दें रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, x इंटू 1 x, imaginary part into imaginary part, y into -1 minus y plus iota, real into imaginary, x into -1 minus x, imaginary into real, y into 1 plus y इक्वल, इस साइड ये 2 - 3 आयोटा इसी तरह लिखेंगे। इसमें से 5 करेंगे कॉमन, 5 कॉमन करने से ये आएगा विद इन ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा इंटू 5 इंटू माइनस आयोटा 3/5, ये इसी तरह ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ये 5 जो है ये 5 को कैंसिल करेगा, तो बकाया हमारे पास आएगा x माइनस वाई प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल, अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, 2 इंटू -1 इज -2 माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, -3 1s आर -3, तो ये हो जाएगा +3 प्लस आयोटा, रियल इंटू इमेजिनरी 2 आयोटा, इमेजिनरी इंटू रियल माइनस माइनस प्लस, 3 1s आर 3 +3, और ये वाली ब्रैकेट माइनस आयोटा इंटू 3, 5 जो है डिनोमिनेटर में ये कट चुका है, x माइनस वाई प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2 + 3 इज 1 प्लस आयोटा 2 + 3 इज 5, this whole is multiplied with minus iota 3।
लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आएगी, x माइनस वाई प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा 3 के साथ, तो ये आएगा -3, थोड़ा अरेंज करके लिख लें, -3 आयोटा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर बनेगा 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा, ये बनेगा -15 आयोटा स्केयर। अगेन वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, so x minus y plus iota minus x plus y is equal to, आयोटा स्केयर बना -1, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 15 बन जाएगा, ये 15 -3 आयोटा। ये आगे जी हमारे पास राइट हैंड साइड। अब कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, पहले लिख लें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड imaginary parts. Real part on the left hand side is x minus y equal 15. Imaginary part on left hand side is minus x plus y, और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है -3। इसमें से माइनस साइन अगर हम कॉमन कर लें माइनस, तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल 3 के, -3, ये माइनस कट गया माइनस के साथ, तो x माइनस वाई इज, वो x माइनस वाई जो है ये इक्वल है 3 के, इधर पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के नीचे लिख लेंगे। सो प्लस वाई कटा माइनस वाई के साथ, 2x इज इक्वल टू 18, 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड, x इज इक्वल टू 9। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x in equation 2, we will get 9 minus y is equal to 3, 9 उस साइड जाके माइनस होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9 -6, माइनस कट गया माइनस के साथ, y इज इक्वल टू 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट इज ओवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 is x by 2 plus iota plus y by 3 minus iota is equal to 4 plus 5 iota। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम कर लेंगे इसका, एलसीएम करने से ये बनेगा x इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस वाई इंटू 2 प्लस आयोटा, होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस आयोटा x, y को अंदर मल्टीप्लाई करें 2y प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई 2 3s are 6 माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, 1 इंटू -1, -1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, 2 इंटू -1 is -2 प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट, 1 इंटू 3 is 3 इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। ऊपर रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, 3x प्लस 2y, इमेजिनरी पार्ट कॉमन कर लें
और आयोटा इनमें से बाहर निकालने, माइनस आयोटा बाहर करने से एक्स जो है ये प्लस हो जाएगा और वाई जो है ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 6 + 1 7 -2 + 3 is +1 into iota plus iota equal 4 + 5 iota। अब इस साइड पे डिनोमिनेटर में से चलिए जी इस स्टेप से इसको दोबारा करेंगे जी, 3x + 2y माइनस आयोटा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 7 + आयोटा, इसको रेशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस आयोटा से, डिवाइड करेंगे 7 माइनस आयोटा से इक्वल 4 + 5 आयोटा। ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, 7 × 3x + 2y, इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, दरमियान में माइनस साइन, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x - y × 1, ये आएगा x - y प्लस आयोटा, बड़ी ब्रैकेट डाल लेंगे, रियल इंटू इमेजिनरी, इमेजिनरी इज -1, तो ये आएगा -3x - 2y, इमेजिनरी इंटू रियल 7 मल्टीप्लाइड बाई -x - y, तो ये बना -7 × x - y होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में देखें दो सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन, स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्केयर ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x + 14y माइनस x + y प्लस आयोटा -3x - 2y माइनस 7x + 7y इक्वल 4 + 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आएगा इसके 7 स्केयर 49, आयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस +1 हो गया जी, ये 21x - x 20x बन गया, 14y + y 15y प्लस आयोटा -3x - 7x -10x -2y + 7y + 5y होल डिवाइडेड बाई 49 + 1 50 इक्वल 4 + 5 आयोटा। ऊपर इस सारी टर्म में से 5 कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन तो इधर बचा 4x + 3y प्लस आयोटा, ये वाली ब्रैकेट बड़ी कर लें, -2x + y होल डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। 50 कैंसल विद 5, ये आएगा 10, 10 उस साइड करेगा मल्टीप्लाई, 4x + 3y प्लस आयोटा इंटू -2x + y इज इक्वल टू 10 × 4 + 5 आयोटा। 4x + 3y प्लस आयोटा -2x + y, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 40 + 50 आयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑन दी
left hand side is 4x plus 3y and the real part on right hand side is 40. Imaginary part on left hand side is minus 2x plus y. Imaginary part on right hand side is 50. This is equation number 1 and this one is equation number 2. इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसे इक्वेशन 1 के बिलो लिख लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 2 and writing below 1. 2 2s are 4 minus 4x plus 2y equal 15 to 2 100. दोनों को ऐड करेंगे प्लस 4x माइनस 4x के साथ कटेगा 3 प्लस 2 5y इक्वल आएगा 40 प्लस 100 140. दोनों साइड 5 पे डिवाइड करेंगे y इक्वल आएगा 28. y की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 50. 28 उस साइड जाके माइनस होगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 28 इज 22. x इज इक्वल टू माइनस साइन उस साइड ले जाएंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, सो x इक्वल आएगा 11. दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ y. This was the part 3 of question number 1. तो अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2. Statement of question number 2 is if z1 is equal to, नीचे लिख लें, z1 is equal to minus 13 plus 24 iota and z2 is equal to x plus iota y. Find the real values of x and y when z1 minus z2 is equal to minus 27 plus 15 iota. पहले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है सिर्फ कि उसमें इक्वेशन जो है वो दे दी जाती थी, यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी होगी कैसे कि z1 को z2 में से जब डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी और उससे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. तो हम करेंगे z1 माइनस z2, वैल्यूज पुट करेंगे. z1 इज माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस z2 इज x प्लस आयोटा y. z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस आयोटा y. रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर लेंगे. z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस x. इमेजिनरी में से आयोटा कॉमन करेंगे. 24 आयोटा माइनस आयोटा y में से आयोटा कॉमन करने से ये आ जाएगा 24 माइनस y. Now we have given that z1 minus z2 is equal to minus 27 plus 15 iota. Minus 27 plus 15 iota is equal to minus 13 minus x plus iota into 24 minus y. Comparing real and imaginary parts, the real part on this side is minus 27 and the real part on this side is minus 13 minus x. Imaginary part on this side is 15. Imaginary part this side is 24 minus y. सब में से पहले माइनस को कैंसिल कर दें
27 is equal to x plus 13. 13 इस साइड आके माइनस होगा तो x इक्वल आएगा 27 माइनस 13, x इज इक्वल टू 14, वैल्यू ऑफ x। इसमें y को इस साइड ले जाएं और 15 को उस साइड ले जाएं तो y इक्वल आ जाएगा 24 माइनस 15, y इज इक्वल टू 9, y 9 and x is equal to 27, sorry, x is equal to 14, 14 plus 9 is equal to 27। जी ये वैल्यूज आ गई x और y की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Find the real values of x and y if given statement is if x plus iota y square is equal to 25 plus 60 iota। हमने वैल्यू निकालनी है x और y की, तो दोनों साइड पे कर लेंगे इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करने से पहले ये सपोज कर लें कि 25 प्लस 60 आयोटा जो है ये z के इक्वल है, 25 प्लस 60 आयोटा। तो यही वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करने से हमारे पास बनेगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू z स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमें z दिया गया है, इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, वो वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। z स्क्वायर रूट निकालने के लिए सपोज करें कि ये a है और ये वाला जो है ये b है। a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 60। z का माड निकालें। z माड एज वी नो दैट इज द स्क्वायर ऑफ रियल वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी वैल्यू, 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। z mod is equal to 25 square is 625 plus 60 square is 3600। 625 plus 3600 is 4225। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर कि 4225 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 65, z mod इज इक्वल टू 65। अब हम z स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखेंगे जो कि चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था। z स्क्वायर रूट का फार्मूला है प्लस माइनस, इधर बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे z mod प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा b बाई b mod स्क्वायर रूट z mod माइनस a डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोजेस। This is the formula of z square root. Z square root is equal to plus minus z mod 65 plus a is 25 divided by 2 square root plus iota b is 60, b mod is also 60, iota 60 by 60
Z mod is 65 minus A 25 divided by 2 bracket closes. That is further equal to plus minus 65 plus 25 is 90. 90 by 2 square root plus iota 60 cancels 60. 65 minus 25 is 40 divided by 2 square root. That is equal to plus minus 90 by 2 is 45 square root plus iota 40 by 2 is 20 square root. That is equal to plus minus 45 को स्प्लिट करेंगे 9 इंटू 5 प्लस होता 20 को स्प्लिट करेंगे 4 इंटू 5 नेक्स्ट ये आएगा 9 स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट. दिस इज द वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर रूट. ये वैल्यू जो है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x प्लस आयोटा y इक्वल आएगा प्लस माइनस 3 5 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 5 स्क्वायर रूट. Comparing real and imaginary parts, x is equal to plus minus 3 into 5 square root and y is equal to plus minus 2 into 5 square root. तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं जी x और y की. When x is equal to 3 into 5 square root, y is equal to 2 into 5 square root. And when x is equal to minus 3 into 5 square root, y is equal to minus 2 into 5 square root. These are the two values of x and y. Two values of x and two values of y. Part 2 of the same question is x plus iota y square equal 64 plus 48 iota. As usual हम करेंगे x प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू z, जबकि z जो है ये इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा के. दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे. x प्लस आयोटा वाई इक्वल आ जाएगा z स्क्वायर रूट के. इधर z इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा. A is equal to 64 and B is equal to 48. Z mod निकालेंगे. Z mod is equal to 64 square plus 48 square whole square root. Z mod is equal to 64 square is equal to 4096. कैलकुलेटर पे निकालें ये. प्लस 48 स्क्वायर इज 2304 स्क्वायर रूट. Z mod इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करने से ये आएगा 6400 स्क्वायर रूट. Z mod 6400 square root, as we know that is 80. This is the value of Z mod. Now the formula of
जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉड प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर रूट भी डालेंगे, प्लस आयोटा जी मॉड माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, और इसके साथ बी बाई बी मॉड भी आएगा। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉड इज 80 प्लस ए इज 64 divided by 2 square root plus iota value of b is 48, b mod also 48, z mod 80 minus a 64 divided by 2 square root. Z square root is equal to plus minus 80 plus 64 is 144 divided by 2 square root plus iota 48 cancels 48, 80 minus 64 is 16 divided by 2. Z mod is equal to plus minus 144 by 2 is equal to 72 plus iota 16 by 2 is equal to 8 square root. Z square root is equal to plus minus 72 को स्प्लिट करेंगे 36 इंटू 2 प्लस आयोटा 8 को स्प्लिट करेंगे 4 इंटू 2, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट 6, 2 स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस आयोटा 4 स्क्वायर रूट इज 2 and 2 square root as it is. This is the value of z square root, and putting this value in equation number 1. This is the equation number 1. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई इक्वल आएगा प्लस माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, comparing real and imaginary parts, x is equal to plus minus 6 2 square root and y is equal to plus minus 2 into 2 square root. Two values of x and two values of y. X is equal to 6 into 2 square root, then y is equal to 2 square root, and when x is equal to minus 6 2 square root, y is equal to minus 2 square root, the values of x and y. The third part of the same question is we have to find the real values of x and y when x plus iota y square is equal to 2 iota minus 3 divided by 3 plus iota. इसमें हम पहले राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर तब तक ऐसे ही लिखते रहेंगे, इसको पहले अरेंज करेंगे, ये आएगा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा।
रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड कर देंगे जी। x प्लस आयोटा वाई स्केयर इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में आप देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, -3 इंटू 3 इज -9, माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, 2 इंटू -1 इज -2, माइनस माइनस हो जाएगा +2 प्लस आयोटा, रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, -3 इंटू -1 इज 3, imaginary part into real part, 2 3s are 6. Denominator में देखें two same terms with opposite signs, that is equal to the square of the first term minus square of second term. X plus iota y square is equal to -9 plus 2 -7 plus 6 into 3, 6 plus 3, 9, 9 into iota divided by 3 square 9 minus iota square -1 minus plus 1. X plus iota y whole square is equal to -7 plus 9 iota divided by 10. यहाँ पे इसको लहदा कर लेंगे, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को लहदा लिखेंगे, -7/10 प्लस 9/10 इंटू आयोटा, एंड एज वी नो डेट x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इसी तरह आएगा, वी नो डेट 7/10 इज इक्वल टू 0.7, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 9/10 इज 0.9 और इसके साथ एयोटा भी आएगा। इनको यहीं पे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, आगे हमारे लिए कैलकुलेशंस में बहुत आसानी हो जाएगी। अब दोनों साइड लेंगे इसका स्क्वायर रूट, पहले इसको लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -0.7 प्लस 0.9 आयोटा, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू z, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू z स्क्वायर रूट, व्हेन z इज इक्वल टू दिस वन, 0.7 minus 0.7 is a and 0.9 is b, तो इसे हम a प्लस आयोटा b के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका लेंगे मॉड, z मॉड इज इक्वल टू -0.7 स्क्वायर प्लस 0.9 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, z मॉड इज इक्वल टू, स्क्वायर में माइनस साइन खत्म हो जाता है, 0.7 स्क्वायर आएगा 0.49, 7 7 are 49, 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, प्लस 0.9 स्क्वायर होगा 0.81, 9 9 are 81, 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा दिया, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू z मॉड इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 1 0, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 4 3, 1 कैरी 1.3, z मॉड इज इक्वल टू 1.3 का स्क्वायर रूट जो है ये आएगा 1.14, ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जी आप। अब हम निकालेंगे z का स्क्वायर रूट, फार्मूला ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z इज प्लस माइनस z मॉड प्लस a
डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट प्लस आयोटा जी माड माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट और इसके साथ बी बाई बी माड भी आएगा। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी माड इज 1.14 एंड ए इज 0.7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी इज 0.9 डिवाइडेड बाई 0.9 जी माड 1.14 माइनस वैल्यू ऑफ ए माइनस 0.7 माइनस माइनस प्लस 0.7 होल डिवाइडेड बाई 2। ये कट गया इसके साथ, ब्रैकेट लगा ली इधर। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.4 में से 0.7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.44 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, इनको ऐड करेंगे ये आएगा 1.84 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ये कट जाएगा इसके साथ, ये आएगा 0.22 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ये कटेगा इसके साथ, ये आएगा 0.92 स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर के ऊपर इनके स्क्वायर रूट ले लेंगे, जी स्क्वायर रूट इक्वल आएगा प्लस माइनस 0.22 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.46 प्लस आयोटा 0.92 स्क्वायर रूट इज 0.96. These are the values of real and imaginary parts of z square root. Now we know that x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू जी स्क्वायर रूट। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जी स्क्वायर रूट की। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस आयोटा 0.96. Comparing real and imaginary parts, x is equal to plus minus 0.46 and y is equal to plus minus 0.96. दो वैल्यूज x की, दो वैल्यूज y की। When x is equal to 0.46, y is equal to 0.96. And when x is equal to minus 0.46, y is equal to minus 0.96. These are the values of x and y. This was the part 3 of the question number 3. Let's move to the question number 4. Statement of question number 4 is if z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus a. हमारे पास टाइपिंग में a था, हमने अल्फा की जगह यहाँ पे a लिख लिया है। आप भी a लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a सच डैट, a की रियल वैल्यू निकालनी है जबकि z1 z2 इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 7। तो इसमें हम पहले लिखेंगे z1 इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस a। पहले ये z1 और z2 निकालेंगे और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे।
तो क्या करेंगे, z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 करेंगे, डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस a। z1 z2 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 माइनस a प्लस 3 आयोटा, आयोटा को पहले लिख लें, 3 इंटू 1 माइनस a। इसका इमेजिनरी पार्ट ले लें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 3 into 1 minus a. Now the given is imaginary part of z1 z2 is equal to 7. So 7 is equal to 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस 3a, 3a को इस साइड ले आए, 7 को उस साइड ले जाएं, 3a इज इक्वल टू 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 4, 3 इधर जाके डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू माइनस 4/3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। It was question number 4. Let's move to the question number 5. Statement of question number 5 is if z1 is equal to solution, z1 की वैल्यू दी गई है x प्लस आयोटा y, z2 की वैल्यू दी गई है a प्लस आयोटा b. We have to find the values of x, y, a and b. ये वैल्यूज निकालनी है, ये x, y, a एंड b की। फर्दर गिवन इज z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, इसमें 4 आयोटा मिसिंग है, वो भी लिख लें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बोथ इक्वेशंस आर गिवन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दें, प्लस z कैंसिल हुआ माइनस, सॉरी प्लस z2 कैंसिल हुआ, माइनस z2 के साथ 2z1 इक्वल आएगा 10 प्लस 6 16 प्लस 4 प्लस 2 6 आयोटा, दोनों साइड 2 पे डिवाइड करें, z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा एंड एज z1 is given x plus iota y, so x plus iota y is equal to 8 plus 3 iota। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, x इक्वल आएगा 8 के, y इक्वल आएगा 3 के, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को दोबारा सॉल्व करेंगे, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा, दोनों को इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। वैल्यू ऑफ z2 इज a प्लस आयोटा b इक्वल 2 plus iota. Comparing real and imaginary parts, a is equal to 2 and b is equal to 1। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज शो डैट फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ना है आपने, फॉर ऑल z1 एंड z2 बिलोंग्स टू c, हर कोई z1 और z2 कोई भी वैल्यूज़ हों, इसका फॉर ऑल का मतलब ये है z1 और z2 की कोई भी वैल्यूज़ हों वो c को बिलोंग करेंगी। वी हैव टू प्रूव डैट z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाइड बाई z2 बार। लेट करेंगे z1 इज इक्वल टू
A1 plus iota B1 and Z2 is equal to A2 plus iota B2। इनके बाहर निकाल लेंगे, मतलब कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A1 माइनस आयोटा B1 एंड Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A2 माइनस आयोटा B2। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस आयोटा B2। Z1 Z2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने से आएगा रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट A1 A2 माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट B1 B2 प्लस आयोटा रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट A1 B2 प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट B1 A2। तो इसका यहाँ पे बार भी निकालेंगे, Z1 Z2 बार इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस एओटा A1 B2 प्लस B1 A2। इसे इधर ही छोड़ेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे Z1 बार मल्टीप्लाइड बाई Z2 बार, दैट इज इक्वल टू A1 माइनस एओटा B1 मल्टीप्लाइड बाई A2 माइनस एओटा B2 इक्वल टू रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट A1 A2 माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट माइनस B1 इंटू माइनस B2 इज इक्वल टू प्लस B1 B2 प्लस एओटा रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट माइनस A1 B2 प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस B1 इंटू A2 इज माइनस A2 B1, दैट इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2। इन दोनों में से माइनस कॉमन करें, माइनस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। इसको चेक करें कि ये इसके बराबर है। Z1 बार मल्टीप्लाइड बाई Z2 बार, इसका आंसर भी वही है जो Z1 Z2 बार का आंसर है। सो वी कैन से दैट Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 dot Z2। This is all about the question number 6 and all about the today's work। अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।